तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं बनाऊंगा दुर्गा जी का मूर्ति, दुर्गा माता का मूर्ति यानी कि। और आज देखिए मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले फेस बनाने के लिए आप ध्यान रखें कि मिट्टी जितना टाइट हो उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर गीला मिट्टी रहेगा तो आपका फेस उतना ढंग से नहीं बन पाएगा। तो ध्यान रखें कि मिट्टी जितना टाइट हो फेस बनाने के लिए उतना ही एकदम बारीकी से आप फेस को बेहतर ढंग से बना सकते हो। तो सबसे पहले हम फेस का तो दोस्तों, सबसे पहले मूर्त बनाने के लिए हम अपने मिट्टी को बेहतर ढंग से गूंथ लेंगे। और जितना बारीकी से गूंथे आप, उसमें ध्यान रखें कि कंकड़ पत्थर ना रहे, क्योंकि कंकड़ पत्थर होने पे आपको वहाँ पे दिक्कत होता है। जब वहाँ पे चिकनाई करना होता है, चाहे किस तरह का कोई मतलब कि उसमें बारीकी काम करना होता है, तो उस टाइम कंकड़ पत्थर अपना रंग दिखाने लगता है। तो ध्यान रखें कंकड़ पत्थर किसी तरह के नहीं होने चाहिए उसमें मिट्टी में, मूर्त बनाने वाले मिट्टी में। और इसके साथ आप देखिए मेरे साथ बने रहिए। एक मूर्तिकार के लिए सबसे बेहतर काम होता है, बारीकी वाला काम होता है मिट्टी को बेहतर ढंग से गूँथना। और वही काम मैं बेहतर ढंग से करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको मैं बेहतर ढंग से गूँथूँगा तभी मेरा मूर्त जो भी है ढंग से बनेगा। और एक बात और मैं बता दूँ, प्रोफेशनल मैं कोई मूर्तिकार नहीं हूँ। तो मैं जहाँ तक हो सके बारीकियों को ध्यान में रखूँगा। उतने तो प्रोफेशनल ढंग से मैं नहीं बना पाऊँगा, लेकिन हाँ, मूर्त को मैं जहाँ तक हो सके नेचुरल लुक देने की कोशिश करूँगा। और देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाला ये ब्लॉग। तो देखिए इस तरह के गोले हम बना लेंगे मिट्टी के, गोल गोल। और इसके बाद फिर हम अपना तो सबसे पहले एक लकड़ी लेंगे, लकड़ी को पूरा अंदर तक लगा देंगे मिट्टी में, क्योंकि हमारे पास पटरी नहीं है कि उसमें कील डालकर यानी कि छड़ डालकर मैं बनाऊँ। तो हम मिट्टी में ही बनाएंगे। और मिट्टी में भी उतना बारीकी तक नीचे नहीं ले जाएंगे, केवल ऊपर ही रखें, जितना मतलब कि मूर्ति एडजस्ट हो जाएगी उस पर। तो देखिए इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि मिट्टी को उसमें लगाएंगे पूरा बारीक नीचे तक। और मतलब अपने मूर्ति के हिसाब से मिट्टी को लगाएंगे। ध्यान रखें कि आप कभी भी उतना ज़्यादा मिट्टी मत लगाएं जिससे फिर दिक्कत हो। और इसके बाद हम पानी लेंगे। हाथ में बड़का मोती है तो सिंपल है छोड़ बार बार। तो दोस्तों इसी मिट्टी में हम पैर का शेप दे देंगे। पैर का शेप देने के लिए हमें मिट्टी को बीच से दबाना होगा। और बीच से कैसे दबाना है आप ये भी ध्यान रखें, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप भी करिएगा। और ये थोड़ा सा चिकनाई दे रहा है, तो देखिए आगे इसमें। तो इस तरह से हम मिट्टी को पैर का शेप दे लेंगे। और पैर का शेप देने के बाद उसको फिर उसमें हम और बेहतर ढंग से पैर, हाँ देखिए इस तरह से पैर बना लेंगे हम। तो दोस्तों कपड़ा भी मिट्टी का ही रखेंगे। और मिट्टी का कपड़ा बनाते समय मैंने एक खामी की है, मुझे चून भी बना देना चाहिए था। और चून बनाकर ही ऐड करना चाहिए था कपड़े को पैर पे, लेकिन मैंने वहाँ पे चून नहीं बनाया है। मैं सोचा कि लकड़ी से कर लूँगा तो बेहतर ढंग से हो जाएगा, लेकिन लकड़ी से उतना ढंग से फिनिशिंग नहीं हो पा रहा था। तो देखिए फिनिशिंग नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अगले पार्ट में उसको फिनिश करके बेहतर ढंग से और कर पाऊँ। पेंटिंग करने से पहले उसको पूरी तरह से फिनिश कर दूँ। तो देखिए मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए इस तरह के कंकड़ पत्थर काफ़ी दिक्कत देते हैं। और इस तरह के कंकड़ पत्थर कई बार निकालने में मूर्ति ख़राब हो जाता है। तो ध्यान रखें कि कभी भी कंकड़ पत्थर ना रहें। जितना बारीकी से गूँथ सके आप उतने ही बारीकी से आप मिट्टी को गूँथें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मिट्टी को जितना बारीक रखेंगे और बेहतर रखेंगे, टाइट रखेंगे, तो आपका मिट्टी भी मूर्त भी काफ़ी बेहतर बनेगा। और जिस शेप में चाहे उस शेप में आप उसे ढाल सकते हो। और ध्यान रखिए आप जहाँ जहाँ मैं मिट्टी ऐड कर रहा हूँ वहाँ वहाँ आप भी मिट्टी ऐड करते जाइएगा, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और मैंने मिट्टी की चून नहीं दी है, तो सो मैं लकड़ी से कर रहा हूँ। और लकड़ी से मतलब करने के बाद फिर हाथ से जिसको चिकनाते जा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको भी चिकनाते जाना है। और बेहतर मतलब कि जिससे ऐसा लगा कि आपका साड़ी मतलब कि साड़ी के लुक उसमें आ जाए। तो दोस्तों इस तरह से मूर्ति के हाथों को हम बनाएंगे। और हाथों को मैंने क्वाइल अलग से नहीं बनाया है, जैसे कि उंगली के लिए मैंने उसी में उंगली का बारीक निशान कर दिया है लकड़ी से ही। और इस तरह से करने के बाद मैंने आगे क्वाइल से भी बताया है, क्वाइल से कैसे करना है, यानी कि बारीक क्वाइल यानी कि पतले पतले मिट्टी के क्वाइल से, कि आपको हाँ उंगली कैसे बनाना है मूर्त के।
तो देखिए हमने एक हाथ लगा दिया है, दूसरा हाथ हम बना रहे हैं और दूसरा हाथ हम ध्यान रखें कि उसी के साइज में बनाएं। और हमारा पहला हाथ काफ़ी थोड़ा सा छोटा बन गया है, दूसरा हाथ हमारा ठीक ठाक है। तो दूसरा हाथ लगाने के बाद मैं पहला इस साइड बायां हाथ निकाल दूंगा दाहिना हाथ लगाने के बाद। और देखिए हमारा दाहिना हाथ लग गया है मूर्त का। और ये जो है, और अभी इसमें कुछ खामियां हैं, उसको मैं मेंटेन करूंगा आगे मिट्टी लगा के। और मिट्टी लगाने के बाद बेहतर लगेगा। ये थोड़ा सा इसको और बारीक मिट्टी लगाने के बाद थोड़ा सा हाथ को मोटा करना होगा। तो देखिए इस तरह से चाहे तो आप कॉइल से भी बना सकते हैं, यानी पतले पतले, यानी कि हाथ का शेप दे के और जो भी पतले पतले मिट्टी के कॉइल बना के उसमें जोड़ देना। तो इससे क्या होगा कि आपका नेचुरल हाथ लगेगा, ऐसा लगेगा कि सब कुछ एकदम नेचुरल है। और तो देखिए हमने बारी बारी से सारे हाथों को जोड़ दिया है। हाथों को जोड़ने के बाद बाल के लिए हमने एक मिट्टी का चादर लिया है, उस चादर को जोड़ के उसमें बाल का निशान दे देंगे। और उसको पेंट करने के बाद बाल जैसा लगेगा एकदम। और हमने मुकुट, जैसे हमने बताया था कि मूर्त में ही मैंने मुकुट के लिए एक शेप दे दिया था ऊपर। और अब मैं मूर्त के मतलब मुकुट के पीछे का पार्ट यानी कि चक्र बना रहा हूँ। तो देखिए चक्र के लिए मैंने मिट्टी की छोटी सी कॉइल ली है और उस कॉइल को मैं पीछे जोड़ दूंगा। देखिए मैंने इस तरह से जोड़ दिया इसको। और जोड़ने के बाद मैं और बारीक करूँगा। मेरे हाथ एक जो पहले लगाया था वो उतना ढंग का नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको निकाल दिया है। और मैं दूसरा हाथ जो कि मैंने बनाया था उसको मैं ऐड करूँगा उसमें। तो दोस्तों मैंने चक्र जोड़ लिया पीछे का। और मुकुट हमारा ठीक ठाक लगने लगा है, यानी कि बेहतर लुक लगने लगा है मुकुट का भी। और इसके बाद मैंने बाल जो बनाया था वो भी ठीक ठाक है। और लेकिन हाँ, थोड़ा सा मूर्त की साइज थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए थी, मैंने काफ़ी छोटी बना दी मूर्त। और उस हिसाब से हमारा जो मुँह फेस है थोड़ा सा बड़ा है। तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और ये आप जब खुद बनाइएगा थोड़ा सा और बड़ा बनाइएगा। और मिट्टी का जो आप फेस बनाइएगा, फेस थोड़ा सा छोटा ही रखिएगा ताकि और बेहतर लगे। और इसके बाद फिर आप हाथ का मैंने बताया ही कि जो भी कॉइल पतले पतले जो बारीक होते हैं उसको कॉइल कहते हैं, तो उसको आप जोड़ के और उसके बाद हाथ बना सकते हैं। और इसमें आपको सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट होता है आप मिट्टी को गूँथना ढंग से। तो उतना जितना बारीक से आप गूँथ के और बेहतर ढंग से बनाइएगा उतना आपका शेप बेहतर आएगा मूर्त का। तो देखिए मैं अब एक लकड़ी से मैंने जो भी बाल बनाया था बाल को शेप दे रहा हूँ। और जो भी जहाँ जहाँ चिकनाई देने की ज़रूरत है मैं वहाँ पे चिकनाई दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने सारे शेप दे लिए हैं, यानी कि सारे जो लाइनिंग देने थे कपड़े के लिए और बाल के लिए मैंने दे दिए हैं। और इसके बाद हमारा मूर्त कैसा लग रहा है, देखिए इस तरह से हमारा मूर्त बन गया है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि मूर्त में भी काफ़ी कुछ खामियां हैं जिसको मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा, मेंटेन करूँगा अगले पार्ट में काफ़ी हद तक। और उस मेंटेन करने के बाद मैं अगले पार्ट में इसको पेंट करूँगा, यानी कि दुर्गा माता के मूर्त को मैं पेंट करूँगा। पेंट करने के बाद आपके सामने लेके ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर से आपके हमें मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन के साथ हम बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर भी।